सुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि
रात्रि 10:05 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती। आज है चित्रा नक्षत्र सुबह 7:10 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, हनुमान जी की आराधना और शनि देव की आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। और ये ईस्वी सन 2023 11 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैवस्वत संवत्सर कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र एकमात्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत में नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी के अंतर्गत मुनि की रेती प्रांत शीशमजाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 52 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 51 पर मोक्ष संन्यास योग पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने 4 साधन बताए हैं जो परमार्थ की योग्यता देते हैं, परमार्थ सिद्धि की योग्यता तक पहुंचने के क्रम मार्गदर्शक। तो यह साधना है और उसमें भगवान ने कहा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च। विशुद्धया बुद्धया युक्तः, विशुद्ध बुद्धि विशेष रूप से जो शास्त्र आचार्य परंपरा से संस्कृत भगवत विवेक बुद्धि से युक्त
ये महत्व का सबसे पहला भगवान ने कहा, क्योंकि बुद्धि जो है वही निर्णायक है ना। इसलिए मनुष्य की बुद्धि जो कल हमने कहा कि छल करती है, इंद्रिय को प्रमाण मानकर इंद्रियों के प्रमाण से निर्णय लेती, आजकल तो वही इंद्रियों के प्रमाण वैज्ञानिक प्रमाण, तो वो निर्णय गलत होता है। और दूसरा, अज्ञान से, भ्रम से, कल्पना से, भ्रांति से, लोकाचार से अपनी बुद्धि के निर्णय लेते हैं, तो वो भी व्यर्थ भ्रम हो जाता। तो जो निर्णय शास्त्र आचार्य परंपरा से, स्वानुभव से निश्चित किया हुआ है, वह भगवत बुद्धि से युक्त सात्विक बुद्धि के द्वारा ही होता है। ये रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि को अशुद्ध है। सात्विक बुद्धि जो है, शास्त्र बुद्धि, भगवत बुद्धि, तो उसी से युक्त होना आवश्यक। फिर कहा, धृति आत्मानम, धैर्य पूर्वक अपने जो है बार बार शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन को शास्त्र धर्म के अनुसार नियमन संयमन करना, नियम्य, नियमन में लाना, टाइम डिसिप्लिन, भाई समय है, स्थान है, विषय है, अपने नित्य कर्म है उसमें नियमन, अपने कर्तव्य कर्म है उसमें नियमन, ये धैर्य पूर्वक नियमन होना। तो उसमें ना आलस, निंद्रा, प्रमाद, ये शत्रु है ना, वो आपको नियमन में रहने नहीं देंगे। आलस आ जाएगी, निंद्रा आ जाए, प्रमाद आ जाए, तो नियमन में रहना। फिर ये शब्द आदि विषय जो है, उसमें जो जीवन निर्वाह, शरीर निर्वाह के आवश्यक है उतने ही इंद्रियों का व्यवहार करना, बाकी अनावश्यक जो है शब्द आदि विषय, उसका परित्याग कर देना। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, भाई कितना आपके शरीर इंद्रियों का जो है उसका व्यवहार होता है, वो भी राग द्वेष रहित का। राग द्वेष विदस्य, राग का मतलब ही है कि उसमें अनुरक्त होना, आसक्त होना, और द्वेष का मतलब है घृणा करना, वैर करना। तो उस राग द्वेष को भी यहाँ विदस्य कहा इस श्लोक में, कि राग द्वेष को, अपने काल्पनिक भ्रमों को छोड़कर शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा से विवेक कर। तो इस प्रकार कहने के बाद अब भगवान जो है वह मनुष्य कामना वासना से रहित धर्म प्रवृत्ति वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार करने से, ये साधना है, इसी को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। अब साधना की कड़ी में आगे भगवान श्लोक नंबर 52 में और 5 साधन बता रहे हैं। ये साधन, साधना आवश्यक है। वो है विविक्त सेवी लघ्वांशी, यत्वाक्काय मानसः, ध्यान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितम। यहाँ और 5 साधना बताए। उसमें विविक्त सेवी, एकांत, अकेले रहना, निर्जन शुद्ध पवित्र स्थान में सेवन करना, सेवी कहा। और कहा लघुवांशी, हल्का सात्विक नियमित पौष्टिक अल्पाहार भोजन करना, आधा पेट भोजन, आधा पेट जलवायु के लिए आरक्षित निरक्षित रखना। मिताहार कहते उसको, मिताहार, थोड़ा खाने वाला, यानी आहार को औषध रूप में, भोग के रूप में नहीं। और सभी आहार जो है केवल इंद्रिय के, 5 इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब आहार, केवल रस ही नहीं है। तो सब में ये विवेक आवश्यक है। और फिर कहा यत वाक् काय मानस, ये जो
काया है, मन है, वाणी है, इसको शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नियमन में रखना, वश में रखना। तो उसका नियमन वश केवल मनमानी नहीं करने देना। शरीर, इंद्रिय, वाणी और मन में तालमेल भी होना चाहिए। तो उसे वश में करने को कहा है। कि कैसे करे? कि भाई शास्त्र से वाणी है, मन है, बुद्धि है, धर्म अनुसार नियमन संयमन करे। फिर कहा वैराग्यम समुपास, ध्यान योग परोने, और ध्यान योग में नित्य दृढ़ता, और वैराग्यम समुपाश्रित्य, वैराग्य जो संसार के विषय जो है उसके प्रति वैराग्य होकर आश्रित होना, परमात्मा का आश्रय लेना। तो इस प्रकार वैराग्यम समुपाश्रित्य, भली भांति दृढ़। ये जो संसार में मनुष्य सुरक्षा के लिए संसार को पकड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा है वैराग्य। तो वैराग्य से वो सुरक्षा, अनासक्ति योग जिसको कहते, भाई भगवान का आश्रय लेना, संसार का आश्रय छोड़ना। ज्यादातर मनुष्य संसार के आश्रय से ही जीते हैं और मरते, लेकिन यहाँ भगवान का आश्रय, प्रकृति का, ईश्वर का आश्रय लेना, ये वैराग्य। तो इस प्रकार ये 5 साधन कहे हैं, उसमें मनुष्य को सावधानी से साधना करनी है। तो पहले ये जो है भीड़ भाड़ से रहित विविक्त एक तीर्थ स्थान का सेवन करने वाला, हित मित्य मेद्य मिताहार, आहार करने वाला, शरीर वाणी मन इंद्रियों का संयम रखने वाला, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार नियमन करने वाला, ध्यान योग में नित्य तत्पर, ध्यान योग में, और वैराग्य असंगता का ही पूरी तरह सहारा लेने वाला, वह साधक परमात्मा को पाने में समर्थ होता है, यानी परमात्मा पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ एक शब्द है, विविक्त शब्द के 2 अर्थ किए गए शास्त्रों में। विविक्त, एक तो तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान, और दूसरा है निर्जन, एकांत स्थान। ये 2 अर्थ। अब जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ है, आना जाना है, वो स्थान निर्जन नहीं होता। भगवान का यहाँ तात्पर्य है कि या तो पवित्र तीर्थ स्थान का सेवन करे, लेकिन अपवित्र देश जहां बहुत ही असुरी प्रकृति के लोग हैं, रजोगुणी तमोगुणी, ऐसा अपवित्र देश, यानी सात्विक सेवन, तो अपवित्र का सेवन ना करे, पवित्र सात्विक देश का होना आवश्यक। जिस शहरों में बहुत भीड़ भड़का होता है, वहां सब जीव अपनी अपनी वासना कामना से भाग दौड़ करते, तो भाई शहरों में भीड़ भड़का के बीच में कोई साधना नहीं होती। इसीलिए तीर्थ सेवन की बात है, सेवी कहकर भगवान ने स्पष्ट कर देना। तो यहाँ सेवन करने क्या मतलब ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो फिर रास्ते में तो कुछ भीड़ भाड़ आएगी, लेकिन जब जिस स्थान में आपको रहना है, साधना है, तो वो मानो कि एकांत स्थान, पवित्र स्थान, जैसे जंगल है, नदी का किनारा है, पहाड़ में गुफा है, कोई गांव के बाहर सुना सुनसान मंदिर है, जहां लोगों का आना जाना होता ही नहीं है, निर्जन देश है। तो इस प्रकार के तीर्थ का सेवन करने का जिसने स्वभाव बना लिया, एकांत सेवन स्वभाव,
वही साधक परमार्थ योग्य साधना कर सकता है। उसका स्वभाव एकांत सेवन में रहने का ही होता है। वो लोगों के भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में नहीं रहता, तो उसकी प्रकृति बन जाती है भीड़ भड़क का, रौनक शौनक, ये जो शहरी जीवन है जहां होते, ऐसे शहरी जीवन से वो दूर रहे, उसमें उसको रुचि नहीं होती। पहले भी भगवान ने कहा था विविक्त देश सेवित्वम और अति जन 13वें अध्याय के 10वें श्लोक, वहां भी यही एकांत का अर्थ यह भी नहीं है कि उसी साधना करने वाले लोग वहां, भाई एकांत का आचार्य ने एक अर्थ किया है कि जहां साधक लोग साधना करते, साधना मुमुक्षु, उनके साथ में रहना, वो भी मिलकर रहते हैं तो साधना करने में सहायक, क्योंकि साधना परमार्थ प्रयोजन वाले जहां मनुष्य रहते हैं तो वो भी एकांत स्थान है परमार्थ। तो वह प्रयोजन सभी मुमुक्षु साधक के लिए आवश्यक है कि भाई परमार्थ निष्ठा दृढ़ होती है जब साधक बहुत सारे एक स्थान में रहकर साधना कर एक दूसरों को सहायक भी हो, तो वहां वह परमार्थ विषय पर आपस में वार्तालाप करेंगे, चर्चा, वो भी सहायक होता है परमार्थ। सबकी एक ही लक्ष्य है ना, परमार्थ। लेकिन जिनका लक्ष्य परमार्थ नहीं है, प्राकृत है, संसारी है, तो जिनका लक्ष्य अर्थ भोग प्रधान जीवन है, जिनके जीवन में धर्म का प्राधान्य नहीं है, वो परमार्थ से उसका कोई लेना दे, ऐसे समाज, ऐसे लोगों के बीच में साधक रहेगा तो परेशानी होगी। क्योंकि जिन लोगों को परमार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है, उनके साथ अशांति खड़ी होती, और जिनकी संसार की 10 इंद्रिय विषय भोग और भोग विलास में रुचि है, तो वो तो हमें विक्षेप करेंगे ना। तो इसीलिए ऐसे जो लोग है, परिवार है, समाज है, संसार है, शहर है, उसका सेवन न करना, क्योंकि उसका सेवन करने से उनकी जो आदतें, वृत्ति, प्रवृत्ति, इंद्रिय भोग वृत्ति हमारे अंदर आएगी। इसीलिए पवित्र एकांत स्थान में रहना ये मुख्य उद्देश्य है परमार्थ में आगे बढ़ना। तो साधक को वहां उचित वातावरण मिलता है ना, अनुकूल साधना के लिए परमार्थ। अब जो लोग परमार्थी नहीं है, रजोगुणी तमोगुणी है, और उसके बीच में उनके साथ रहकर तो परेशानी तो होगी। इसीलिए एक तो उद्देश्य उसका क्या है, परमार्थ है, और उस स्थान में उस प्रकार की साधनाएं होती है, तो वह एकांत देश, विविक्त देश सहायक होता है। तो उसका भगवान ने कहा सेवन करना, स्वयं पुरुषार्थ करना, ये पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ। फिर भगवान ने कहा लघुवांशी, लघु, लघु यानी अत्यंत थोड़ा, अल्प, आशा, औषधि की तरह, भिक्षौषधम भुज्यता, भाई भोजन औषधि की तरह थोड़ा खाए, और हित, मित और पथ्य की आवश्यकता, हितकारी भी हो, मिताहारी हो, ज्यादा ना हो, और पाचक हो, हमारी प्रकृति के अनुसार। तो उपलक्षण है कि भाई सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, जिसकी जो प्रकृति है उस अनुसार वह आहार करे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार करना सहायक, वो शरीर के लिए भी लाभदायक है, मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। लेकिन भोजन जो है वो नियमित होना चाहिए, और वह भी सात्विक भोजन, और समय से होना चाहिए।
इस प्रकार वो लघ्वांशी का उसका विशेष सावधानी रखना, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना, मन को भी चलाना है, तो उसके लिए ये सात्विक आहार आवश्यक। तो ऐसा ना समझना कि सात्विक आहार है इसीलिए रोज हम बादाम का हलवा खाएंगे, हितकारी है, ऐसा नहीं। उसमें भी विवेक करना है, जो आसक्ति है, राग है, कि ऐसा आहार जो निद्रा, आलस, प्रमाद को उत्पन्न ना करे। कि खाने के बाद तुरंत सोने, पेट भर गया तो फिर तुरंत सोने की इच्छा हो। जिसने भाई पेट भोजन करने के बाद शरीर भारी हो गया तो भी वह हानिकारक है। भोजन करने के बाद शरीर हल्का फुल्का रहना चाहिए। कई बार लोग इतना भोजन करे फिर उठ भी नहीं पाते, भारी भोजन कर ले। तो इसे लघुवांशी कहा कि हल्का फुल्का रहे दिन में, और वो हमें सहायक होता है। शास्त्र का साधना, श्रवण, मनन, एकाग्रता बनती है। इसीलिए आहार भी सात्विक, हल्का होना आवश्यक। उसके बाद भगवान ने कहा यत वाक् काय मानस, ये जो शरीर, वाणी और मन और इंद्रिय है, उसको आवश्यकता अनुसार संयमित, नियमित रखे। यानी अधिक अनावश्यक वृत्ति और प्रवृत्ति ना होने, जिसे आजकल टाइम पास कहते हैं, ये अनावश्यक वृत्ति और प्रवृत्ति। कई लोग बोलते भी अनावश्यक है, वाणी का अनावश्यक प्रयोग करोगे तो वाणी का प्रयोग जो है वो भौतिक संसारी विषयों के बारे में वाणी ज्यादा चलती। परमात्मा विषयक सत्संग की बात करोगे तो लोग आपको सुनेंगे भी। परमात्मा विषयक शब्दों का प्रयोग करना ही हितकारी है। परमार्थ के विषय में बात करो ना तो भी लोग भाग जाएंगे, आपके सामने कोई आएगा नहीं। लेकिन भौतिक सांसारिक बात करोगे तो एक घंटों पर फोन पर आपको, ऑनलाइन फोन है ना, इंटरनेट, वीडियो कॉल, तो भाई जो बात होती है, इतने लोग 99% मनुष्य ऑनलाइन केवल सांसारिक, भौतिक, अनात्म विषयक वार्तालाप करते रहते। फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब नहीं, इससे कोई साधक का कल्याण नहीं होगा। भाई परमात्मा विषयक वार्तालाप, यदि आप संसारी बातें का उसमें यदि आप परमात्मा की बात करना शुरू करेंगे, वो सामने वाला कॉल काट देगा, बोले ये क्या भगवान की बात कर रहा है। थोड़ी देर तक तो कर लेगा, लेकिन बाद में वो कहेगा मुझे जरूरी काम है, बस फिर मिलेंगे, और फिर फोन। कि परमार्थ विषय की किसी को चर्चा करने की रुचि ही नहीं है। तो परमार्थ विषय में उनको जरूरी काम, अरे भाई परमार्थ की बात हो रही, इससे जरूरी नहीं, मुझे और कुछ जरूरी काम है, ऐसा है। बहुत बहाने बनाएंगे। सत्संग के बारे में भी आप कहोगे सत्संग करो तो भी बहाने बनाएंगे कि मुझे बहुत काम है, सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, कहाँ सुबह गीता सत्संग सुनेंगे पौने सात। तो ऐसे अनेक बहानेबाजी करेंगे। तो सांसारिक विषय में कहोगे तो उसमें वो रुचि रखेंगे। तो इसलिए सांसारिक बातें करोगे तो भीड़ जमा हो जाती है, और परमार्थ विषयक बातें, चर्चा, सत्संग का प्रयोग करेंगे तो जो अपने आप जो है वो विवेक करने वाले रहेंगे। तो यहाँ दो बात होगी। एक तो जो लोग परमार्थ के विषय में बातें करेंगे तो वहां दूसरे लोग नहीं आए, और बहुत कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो बहुत बातें बोलने की आवश्यकता नहीं। परमार्थ में तो आप, वाणी आपकी शांत हो जाएगी, और कोई सुनने वाला भी आसानी से नहीं मिलेगा। भाई परमार्थ की बात सुनने वाले कलयुग में 100 में 2-5 लोग ही होते, एक भी मिलना भी मुश्किल है। इसलिए परमात्मा विषय की वार्तालाप, वाणी का प्रयोग जब हम करेंगे तो हमारी वाणी ज्यादातर विराम हो जाए।
लेकिन संसार इंद्रिय भोग विलास की बातें करेंगे तो फिर वहां तो चलता ही रहे। ये लोग महिला मंडल, ये शरीर, इंद्रिय, वाणी, मेकअप, ड्रेस, कपड़े, बाजार, कितनी फोन पर आजकल तो चर्चा संसार की इंद्रिय भोग विषय। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर को संयमित रखना ये महत्व है। स्थूल शरीर, वाणी, इंद्रिय और मन को संयम, नियम और समय का पालन भी बहुत आवश्यक। और समय का जो पालन करना है ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और इसी तरह मनुष्य अपने शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, बुद्धि को संयमित करे तो वह परमार्थ के लिए प्रयत्नशील होना आवश्यक। परमार्थ का यदि संकल्प होगा तभी ये सब अपने आप सहायक हो जाए। लेकिन आप कहे परमार्थ चलो हो जाएगा तो ठीक है, बाकी हम तो संसारी है, संसार में हमारा तो कहते हैं। अभी मुझे कहा कि महाराज मैं तो सत्संग करना चाहता हूँ लेकिन संसार के कार्यों से टाइम ही नहीं मिलता। यानी आपके लिए समय प्रायोरिटी संसार है ना, परमार्थ तो है नहीं, इसलिए आप सांसारिक कार्यों में व्यस्त है और व्यस्त ही रहेंगे और परमार्थ के लिए आपको समय है ही नहीं। तो इस तरह सांसारिक विषयों के संकल्प जिसको हो चुके हैं उसमें ही लगे रहे। तो ये जो अनात्मा संसार विषय जो प्रतिबंध है उससे सावधान रहना। और एक बात है कि जब हम परमार्थ साधना में लगते हैं, श्रवण, मनन, चिंतन, लेखन, तो ये जो 10 इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, वह संयम नियम में सहायक नहीं होंगे। इसीलिए विशेष सावधानी। तो वह हम स्वयं ही श्रवण मनन छोड़ देंगे और अन्य कुछ करना, लौकिक करने में लग जाए। तो कई लोग हैं जो साधना में 1 घंटा भी श्रवण नहीं कर सकते परमार्थ, लेकिन 6 घंटे फिल्म देखेंगे, 3 घंटे वो सब कर सकते, लेकिन आधा घंटा भी सत्संग श्रवण नहीं कर सकते। इसीलिए शरीर, इंद्रिय, वाणी और मन, इनका संयमन, नियमन और समय पालन अत्यंत आवश्यक है। तो वह परमार्थ विषयक साधना में लग सकते हैं। इसीलिए कहा ये तो बहुत ही महत्व का विषय है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है, वाणी संयमित नहीं है, इंद्रियों का संयमन नियमन नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, बुद्धि में विवेक नहीं है, तो परमार्थ साधना क्या करे। इसीलिए ये सब पूरा स्थूल सूक्ष्म शरीर वाणी के साथ परमार्थ में लगे। इसी को कहा यत वाक काय मानस, परमार्थ में लग। अनेक जन्मों के संस्कार है ना, वो वाणी, इंद्रिय, मन, बुद्धि संसार के विषय में चली जाए, फिर उसे लाना है। तो ये निरंतर प्रयत्न है ना, उसमें वश करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। इसलिए यत कहा भगवान कि इसको रोको, वश में करो, नियमन में करो अपनी वाणी, शरीर, इंद्रिय, मन, और उसे रोककर बार बार परमात्मा की में साधना में लगाओ। फिर कहा ध्यान योग परो नित्यम, ध्यान योग में नित्य परायण रहना। ध्यान का मतलब है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की एकाग्रता, एनलाइनमेंट।
भाई ऋषि मुनि कहते हैं कि एक ही विषय का अखंड प्रवाह मन में जो रहता है तब वो ध्यान होता है। जैसे आप ओम नमः शिवाय जप करो, और यदि उस जप में आपका ओम नमः शिवाय अखंड जप 108 बार एक माला 5 मिनट तक यदि होती और दूसरे कोई वृत्ति विचार नहीं आते हैं, तो उसे ध्यान कहते हैं। अखंड प्रवाह हो तब ध्यान होता है। अब उसमें खंडित विषय आ जाते हैं तो मैं ओम नमः शिवाय जप करने बैठे, उतने में सुबह दूध वाला अभी नहीं आया, ओम नमः शिवाय, अखबार वाला नहीं आया, ओम नमः शिवाय, अरे वो झाड़ू वाला आया तो उसको झाड़ू उधर ऊपर बाहर बाथरूम में भी कराना है, ओम नमः शिवाय। अब आप एक ओम नमः शिवाय माला में आप संसार के दिन के 10 काम आपके अंदर आएंगे भूत का, तो ध्यान नहीं होगा। यानी एक ही विषय प्रत्यय का अखंड प्रवाह कुछ 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, पहले तो 1-2 मिनट भी अखंड प्रवाह बनना मुश्किल, फिर वो धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट आधा 1 घंटा अखंड भगवत ध्यान में लगता है। तो परमात्मा का विषय है उसका श्रवण करना, मनन चिंतन, ये भी ध्यान। अभी आप ये लोग सत्संग कर रहे, आप लोग ये भी ध्यान है, क्योंकि यहाँ परमार्थ विषय का श्रवण कर रहे हो, फिर लेखन करोगे, मनन करो, कोई भी चीज परमात्मा के विषय में करोगे, चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, मन, तो वो ध्यान। भाई परमात्मा कैसे है, अनंत है, आत्म स्वरूप है, तो उस अनंतता का श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, तो धीरे धीरे वो श्रवण मनन चिंतन करने से हमारी जो मन बुद्धि की वृत्तियों का प्रवाह है, वो वृत्ति का प्रवाह परमात्मा की ओर जाता है। तो विषय वृत्ति का प्रवाह कब होने लगता है, और परमार्थ वृत्ति का प्रवाह, और जब वह विषय मन बुद्धि इंद्रिया सारी परमार्थ वृत्ति में स्थित बनी रहती, यानी परमार्थ का चिंतन होने लगता है, तो वह जो वृत्ति का प्रवाह है वो निरंतर बढ़ता रहे, अखंड बना रहे, तो इसे ध्यान योग कहते हैं। क्योंकि जब तक ये अनेक जन्म के संस्कार है, वासना है, प्रारब्ध है, मन बुद्धि चित्त है, उसमें संचित संस्कार पड़े हैं, तो लौकिक सांसारिक विषय आएंगे और वो अंतःकरण मन को चंचल करेंगे, तो वहां फिर वह परमार्थ ध्यान के लिए पुरुषार्थ करना हो, तो थोड़े थोड़े समय में होते रहेंगे। फिर अंतःकरण की वृत्तियां जो है उसको धीरे धीरे अभ्यास करने से फिर वो सांसारिक वृत्तियां जो है वो कम होती जाएंगी और पारमार्थिक वृत्तियों में दृढ़ता आए। तो प्रारंभ में थोड़ा संघर्ष होता है ध्यान योग, ये मनोवृत्ति जो है, और फिर तो सांसारिक वृत्ति भी समाप्त हो जाती है, फिर मनोवृत्ति भी, पारमार्थिक वृत्ति का भी अभाव हो जाता है, तो एकमात्र परमात्मा ही रहता है। जब सांसारिक वृत्ति का अभाव हो जाता है तो मनुष्य को लगता है कि शून्यता, कुछ नहीं, शून्यम आ गया। मैं शून्यता नहीं है, चिंतन वहां चला गया सांसारिक, लेकिन पारमार्थिक चिंतन हो रहा है। परमार्थ चिंतन के अंदर जो बुद्धि स्थित हो जाती है, तब वहां वृत्तियों की, सांसारिक वृत्तियों की जरूरत नहीं रहती।
यहाँ तक कि मनोवृत्ति जो है वो परमात्माकार वृत्ति बनने पर फिर मन की भी आवश्यकता नहीं रहती, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, केवल बुद्धि भगवत चिंतन में स्थिर हो जाए तो वहां इंद्रिय, शरीर और मन और उसकी वृत्तियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसको ध्यान कहते। तो मन संकल्प विकल्प रहित हो जाता है और बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती। परमात्मा स्वरूप में जो बुद्धि की स्थिरता है, स्थिति है, और फिर वो इधर उधर उससे कहीं जाना नहीं है, तो उसे नित्य ध्यान योग परायण की स्थिति कहा है कि बुद्धि परमात्मा चिंतन में स्थिर हो गई। भगवतमय बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना, अब उस बुद्धि में और कोई सांसारिक वृत्तियां आती नहीं, तो वह परमात्माकार भगवत वृत्ति का अखंड प्रवाह रहता है बुद्धि में, और उस प्रवाह परमात्मा वृत्ति में रहकर फिर वह और कुछ सोचता नहीं, और धीरे धीरे वह परमात्माकार वृत्ति भी समाप्त होकर वो परमात्मा स्वरूप में स्थिति आ जाती, वो वृत्ति भी परमात्माकार वृत्ति भी समाप्त है, परमात्मा ही रह जाती। तो नित्य का ग्रहण इसलिए किया गया कि जो हम प्रयत्न करते हैं तो निरंतर वो बना रहना आवश्यक। क्योंकि कई बार आप ध्यान करने बैठते हैं तो अन्य भौतिक आध्यात्मिक दैवी वृत्ति और प्रवृत्तियां आती है, उसका आवेग आता है, तो उसे काबू में रखना है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि निरंतर भगवत चिंतन में बुद्धि को स्थिर रखना। जैसे कोई सन्यासी है तो उसको कहा कि निरंतर ओम का जप करे। तो कितने जप करे भाई? भाई 12,000 जप करे रोज, ओम ओम ओम। यानी और ओम के सिवा और कोई विषय वृत्ति में मन जाए तो फिर वह निरंतर परमार्थ ध्यान योग में स्थिति होती है। तो भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों को छोड़कर परमार्थ चिंतन में स्थित रहना, ये ध्यान योग है। क्योंकि बाकी ये सारे सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय जो है उसका आना जाना होता है, लेकिन उसे हटाकर बार बार परमार्थ चिंतन में लगना। अब यहाँ कोई भी मनुष्य जप करता है तो वहां जप में भी परमार्थ चिंतन करते समय वह गिनती करने लगता है तो भी वह परमार्थ नहीं। शुरुआत में गिनती करना आवश्यक है, लेकिन बाद में नित्य कहा ना, नित्य तो फिर निरंतर करना है, तो फिर उसमें गिनती की क्या आवश्यक? नित्य में कोई गणना गणित नहीं है। तो ध्यान योग की नित्यता जो है वह बनाने का प्रयास करें, क्योंकि सांसारिक विषय में राग है, आसक्ति है, तो वह विषय आएगा। दृष्ट अदृष्ट सांसारिक विषय, तो उसे हटाना होगा, क्योंकि आसक्ति रहती है तो वहां वह आता है। इसीलिए फिर वो आसक्ति को छोड़ना, फिर कहा वैराग्यम समुपाश्रितः। ये अध्यात्म भौतिक दैवी सभी विषयों से असंग होना, वैराग्यम समुपाश्रित। भली प्रकार ये आसक्ति से रहित होना, असंग होना, असंगता का आश्रय लेना, और इस तरह वो विवेक पूर्वक इस संसार के सारे विषयों से वैराग्य हो जाता है।
इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं कि संसार में जहां भी आसक्ति हो तो उसमें देखो, उसके गुण ना देखो, क्योंकि गुण देखने से आसक्ति होती है ना। तो उस विषय में जिसमें गुण देखते हो तो आसक्त हो जाए, तो उसमें दोष भी है, अब दोष को देखने लगो तो विषय की आसक्ति छूट जाती। कोई भी विषय ले लो संसार का, सब में गुण दोष है, लेकिन मनुष्य को जिसमें आसक्ति होती है उसका गुण देखता है, गुण गाता है, कितना बढ़िया है कितना, लेकिन उसमें दोष भी है। तो दोष दर्शन करने से वो वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य को बड़ा ऋषि मुनि कहते हैं कि इंद्र का राज्य यदि मिल जाए तो बहुत बड़ी सिद्धि है। तो इंद्र का राज्य तो भाई शास्त्र कहता है कि इंद्र का राज्य भी आपको मिलेगा तो भी वो क्या है, वो मल मूत्र के समान है, इसमें दोष है, अहंकार है, वासना है, भोग है। तो इंद्र के पद से भी क्या लाभ होगा। तो इस तरह जो भी हमें आसक्ति है जिस विषय में उसका दोष दर्शन करने से वैराग्य उत्पन्न हो, इसी को प्रतिपक्ष भावना कहते। तो इस प्रकार वैराग्यम समुपाश्रित। अब आगे जो है दूसरे साधन है, इस पर हम कल विचार करेंगे। ये श्लोक आज पढ़ते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुञ्च निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, ये सारे जो हमारे शत्रु है नित्य हमारे साथ, तो इस सभी को छोड़ना है। परिग्रह विमुंच, विशेष रूप से निर्ममः, और मोह ममता से रहित होकर शांत शांत होकर परमार्थ के योग्यता प्राप्त होती। तो पात्रता, कल्पता, कल्पते यानी पात्रता, वह साधक परमार्थ पाने योग्य हो जाता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक कहा इसे संक्षेप में कह देते हैं, जिसमें भगवान ने 5 साधन साधना में शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषव्युदस्य च विवेक्त सेवी लघ्वांशी यत् वाक्काय मानसः। विविक्त सेवी, मैं एकांत सेवन, पवित्र स्थान में सात्विक लोगों के बीच में रहना। लघ्वांशी, अल्पाहार, सात्विक नियमित आहार कर लेना। यत वाक्काय मानस, भाई शरीर, इंद्रिय, वाणी और मन का शास्त्र धर्म अनुसार संयम नियमन करना। यत वाक्काय मानस, ध्यान यज्ञ परो नित्यम, और नित्य ध्यान योग परायण रहना, ध्यान योग में नित्य तत्पर रहना। और वैराग्यम समुपाश्रित, ये जो संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय है उसमें असंगता, वैराग्य का पूरी तरह सहारा लेने वाला साधक परमार्थ को पाने में समर्थ हो जाता है, यानी परमार्थ उसका सिद्ध होता है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा
करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज उपस्थित है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, देशमुख विजय, दिव्याबेन दवे, गीता गांधी, हरबाला पड़िया, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बेड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रकाश दौशा, पृथ्वीराज मालव, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, स्वप्निल, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विशाल बेड़ेकर और मीना सिंगाड़े। तो आज ये साधक उपस्थित है और आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, परमार्थ के लिए पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ का भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं। और कल भी आपको कोई सत्संग करना है, कल का जो समय है शाम को 6 बजे भी होगा, कल सुबह तो आगे हम ये बताएंगे साधना। तो ये जो भगवान कह रहे हैं ये संक्षेप में मार्गदर्शन दे, इसको आप जीवन में चरितार्थ करोगे तब परमार्थ के योग्य पात्रता प्राप्त हो। तो पात्रता बनाने के लिए साधना है, परमार्थ प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं, वो तो नित्य प्राप्त है। इसीलिए ये पात्रता योग्यता आवश्यक है, वो भगवान ने यहाँ संक्षेप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कल भी शाम को अपना सत्संग शाम को 6 बजे से 7 बजे तक इसी ऑनलाइन पर होगा। तो आप शाम को आइए, कल वहां भी प्रश्न करिए, चर्चा विचारणा करिए और आपकी समस्या क्या है, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पारमार्थिक, उसका भी समाधान करें। तो उसका लाभ ले। शाम को 6 से 7 रविवार, प्रत्येक रविवार हमारा ये साप्ताहिक सत्संग रहेगा अभी, और उसके अनुसार उसमें
आप जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। रविवार है, लोगों को अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें आप कार्यक्रम को भी आगे पीछे रख सकते हैं। 7 बजे के बाद जा सकते हैं या पहले 6 बजे के पहले आ सकते हैं। और बाकी अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी और 5 मिनट हमारे पास है। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, अभी जो बता रहे हैं, लेकिन जी एक क्वेश्चन ये पूछना है कि भगवान वेद व्यास ने कहाँ पे गीता सुना? भगवान वेद व्यास ने तो ये गीता महाभारत में उसको संकलित किया, भगवान की वाणी को प्रकट किया। तो जो भगवान ने कहा लेकिन ऐसा उसको कहते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये बोध दिया, तब उनके क्या बोलते फ्लैग में हनुमान थे, उन्होंने सुना। संजय को दिव्य दृष्टि था तो उन्होंने सुना, लेकिन वेद व्यास ने कैसे सुना स्वामी जी? देखो, वेद व्यास ने स्वयं ही वो तो महाभारत की रचना की ना, तो रचना में महाभारत के ग्रंथ में उन्होंने इसको अपनी दिव्य दृष्टि, वो भी दिव्य दृष्टि वाले थे ना। वेद व्यास कोई सामान्य व्यक्ति हो, भगवान का ही अवतार थे। अर्जुन को दिव्य दृष्टि हो, संजय को दिव्य, तब वेद व्यास को क्या दिव्य दृष्टि नहीं है? वो तो उसके पास ऑलरेडी दिव्य दृष्टि, उन्होंने ही तो इसको दिव्य दृष्टि दी संजय को, वेद व्यास ने ही। तो उसके पास ना हो तो कैसे देखो, तो दिव्य दृष्टि वाले ऑलरेडी है, वेद व्यास को दिव्य दृष्टि की जरूरत कहाँ है? वो कहाँ से देंगे? वो तो स्वयं दिव्य दृष्टि वाले। ऐसे भगवान ही कहते हैं उनको, मतलब भगवान का अवतार। हाँ, वेद व्यास भगवान का ही अवतार है वैसे तो। और बोलते कोई घटोत्कच का बेटा था, एकदम स्ट्रांग था वो, उन्होंने भी उनका सर काटा और रखा, तो उन्होंने भी सुना है ऐसा उठ के। वो तो सब काल्पनिक कथाएं जुड़ती जाती है, सब वास्तविक देखो शास्त्र प्रमाण के अनुसार ये जो है वेद व्यास जी थे, हनुमान जी वहां थे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उसको भी दिव्य दृष्टि दे, बस वो व्यावहारिक है, बाकी सब काल्पनिक तो कथाएं जोड़ती रहती है ना बहुत कुछ। हाँ, लेकिन अगर वेद व्यास जी ने ही लिखा है तो फिर उन्होंने कहाँ पे सुना है? सब स्पष्ट यही आप जो बोल रहे हैं। उन्होंने कहाँ सुना? वो तो दिव्य दृष्टि वाले स्वयं है ना। हाँ 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 हाँ। उनको कहाँ देखने जाओ, उनको तो सब दिव्य दृष्टि प्राप्त है, सुनने जाने की जरूरत क्या, वो तो स्वयं सिद्ध है ना। भगवान ने कहा सुना गीता, तो आप कैसे कहोगे? भगवान तो स्वयं स्वयं सिद्ध है। भगवान ने खुद वैवस्वत को सुनाया था, मतलब वो उनका ही थॉट्स है वो धर्म। हाँ, वो वही परमात्मा का ही विचार जो है परंपरा से फिर आता है। और वेद व्यास को भी कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं, वो मतलब इतने सावले थे इसलिए वो भी है, और कृष्ण खुद भी होंगे पता। हाँ, उनका नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, तो कि वो, लेकिन वो भगवान के अवतार रूप में, अंश अवतार रूप में, पूर्ण जैसे कृष्ण है ऐसा अवतार नहीं, अंश अवतार। हमें सारी विभूतियां नहीं थी, बट हाँ, कुछ विभूति उनमें है, कुछ मात्रा में। ये तो पूरी 16 कला पूर्ण विभूति वाले है ना भगवान राम और कृष्ण। तो सडनली मुझे वो याद आया कि वेद व्यास ने भी सुना, ऐसे कहीं भी हम सुनते नहीं ना, पढ़ते भी नहीं। वेद व्यास ने सुनने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं दिव्य दृष्टि वाले है, भगवान है वो तो। भाई आप ऐसे कहो कृष्ण ने सुना, तो कृष्ण थोड़ी सुनेगा, वो तो स्वयं दिव्य दृष्टि वाले, कृष्ण को किसी ज्ञान के लिए कहाँ जाने की जरूरत है, वो तो स्वयं भगवान। ये सब उनका ही तो थॉट्स, मतलब क्या बोलते हैं, गाइडेंस। हाँ, डायरेक्ट, हाँ, भगवान का ही तो है। समझ गए स्वामी जी। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी, धन्यवाद। सबको ओम नमो नारायण। समय पूरा हो गया, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी।